ब्रिगेड तारिक साहब, अभी हमने ये इंट्रो में भी दिखाने की ये कोशिश की कि अल्लाह ताला के तरफ कुछ फ़ैसले और होते हैं। तो हिंदुस्तान ने तो ये नरेंद्र मोदी ने तो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया कि वो जो वक्फ़ बिल है उसको पीछे ले जाने के लिए, या वो गुरुद्वारा एक्ट 1925 को वो अमेंड करना चाह रहा था, वो उसके पीछे लेकिन अब दुनिया में ग्लोबली इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि ये कश्मीर का मसला हल हो जाना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि ये कश्मीर का मसला ही सब कुछ है? थैंक यू वेरी मच हुसैन। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमें ज़ाती तौर पे आपको, मुझे और पूरी पाकिस्तानी कौम को बशमूल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इंडियन गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। और उसमें मैं ज़ाती तौर पे सबसे पहले अजीत डोवल को शाबाश दूंगा कि उसने जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन अखंड भारत के आइडिया को डोवलाइजेशन में कन्वर्ट किया है। उसके बाद अमित शाह साहब हैं, सलूट है उनको कि जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह उन्होंने आरएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस किया है। बिल्कुल ठीक। आरएसएस को मैं सलूट करूंगा और शाबाश दूंगा कि जिन्होंने जिस रोग तरीके से और जिन्होंने जिस एग्रेसिव और बुरे तरीके से आरएसएस के एजेंडा को उन्होंने इतना किया कि वो जो सेकुलर जो इंडिया था, इट इज़ नो मोर विजिबल। थैंक यू टू आरएसएस। एंड उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँगा नेतन्याहू का कि उसने इजरायली कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर को समझाने की कोशिश की इंडिया को, और उनको नुकसानात बगैर बताए उनको वो उस पट्टी पे चढ़ा दिए। उसको ये नहीं बताया कि इसके नुकसानात आपको क्या होंगे कल, कि आप में से कितने फ़लस्तीन और पैदा होंगे इंडिया के अंदर। 56 फ़लस्तीनियों की तो कोशिश चल रही है, तो उनमें से 9 तो वो हैं जो कि 7 सिस्टर्स और कश्मीर, और लेकिन बाकी सारे खामोश, मतलब नॉन हैं, अननोन हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। कश्मीर यूएन चार्टर के ऊपर है, तो वो तो एक है ही है। और सबसे आखिर में मैं नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलूँगा कि उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को और अपनी पॉलिटिकल टीम को आइसोलेट कर दिया सेनर इंडिया से, अक्लमंद इंडिया वालों से, पढ़े लिखे इंडिया वालों से। बिल्कुल उन्होंने इतनी ज़बरदस्त दीवार बनाई कि भाई आप इस रास्ते पे चलो। और उसका नतीजा ये निकला कि जिस कश्मीर को वो 370 और फलां चीज़ें से दबाना चाहते थे, वो एक 26 बंदों के शहादत फौत होने से वो ऐसा पैदा हुआ है और ऐसा उनके गले में पड़ा है कि अब वो ढोल उनसे बजाया नहीं जा रहा। बिल्कुल सही। तो दिस इज़ अ बेसिक थिंग, और आई थिंक वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू देम। और प्लस फिर जो रिस्पांस आया है पाकिस्तानी कौम के तौर पे, अफवाज पाकिस्तान का एक डेटरेंस के तौर पे, कि न्यूक्लियर डेटरेंस हमारा क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई। जो कन्वेंशनल जो हमारा डेटरेंस है जो कि इस्टेब्लिश था, वो अनटच होके भी अपने आप को साबित कर रहा है कि जी आप आएंगे तो लगेगा। तो वो अब आप किसी को कहें कि यार मुझे आपने थप्पड़ मारा था और मैं जवाब में मारूंगा, वो मार नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक थप्पड़ काफी था।